द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं सदियों पुराने सवाल पर बात कर रहे हैं और रमण महर्षि की शिक्षाओं के संदर्भ में ये और भी अहम हो जाता है। सवाल ये है कि क्या हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां, क्या ये सब कुछ पहले से तय है, जिसे हम भाग्य या नियति कहते हैं? क्या हम उसे सच में बदल सकते हैं? ये सवाल सीधे तौर पर उन स्रोत सामग्रियों से उठता है जहां महर्षि ने कर्म, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान पर अपने विचार रखे हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य विचार विमर्श है वो इसी बात पर है। रमण महर्षि के दर्शन के हिसाब से क्या भाग्य अटल है जिसे बदला ही नहीं जा सकता, या फिर क्या उनके बताए रास्ते पर चलकर इसे पार किया जा सकता है, इससे ऊपर उठा जा सकता है? देखिए, मैं इस दृष्टिकोण का पक्ष रखूंगा कि महर्षि की शिक्षाओं के अनुसार खासकर हमारे बाहरी जीवन की जो घटनाएं हैं और शारीरिक अनुभव है वो काफी हद तक निश्चित है, जिन्हें मतलब प्रारब्ध कर्म नियंत्रित करता है और इन्हें बदलना हमारे बस में नहीं है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि हाँ, ठीक है, बाहरी घटनाएं नियत हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि महर्षि ने ये कहा। लेकिन रमण महर्षि का असली संदेश भाग्य को बदलने का नहीं, बल्कि आत्मविचार और समर्पण के जरिए भाग्य के बंधन से पूरी तरह अंदर से आंतरिक मुक्ति पाने का है। वो हमें दिखाते हैं कि नियति को कैसे पार किया जा सकता है, उससे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, मेरा पक्ष इस बात पे आधारित है कि रमण महर्षि ने बार बार प्रारब्ध कर्म की बात की है, मतलब हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा जिसका फल इस जीवन में भोगना तय है। उन्होंने इसे शरीर से जुड़ा हुआ बताया और साफ कहा कि इसे तो भोगना ही पड़ेगा। उनके हिसाब से हमारे जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, अनुभव हैं, वो पहले से ही तय होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म प्रोजेक्टर में पहले से रील लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही। एक जगह तो उन्होंने कर्मों के चयन की तुलना एक स्लाइड शो से भी की है, जिसमें कुछ कर्म इस जन्म के भोग के लिए चुन लिए जाते हैं। अब ईश्वर कहें या कोई ब्रह्मांडीय नियम, वो इन कर्मों के फलों को हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, लेकिन वो इसमें न कुछ जोड़ते हैं न घटाते हैं। महर्षि ने तो यहां तक कहा कि ये शरीर जो भी गतिविधियां करेगा वो इसके अस्तित्व में आने के साथ ही निर्धारित हो जाती हैं। अब उन गतिविधियों को स्वीकार करना या ना करना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। तो इस नजरिए से देखें तो बाहरी जीवन की नियति तो अटली लगती है ना? हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। और ये सच है कि महर्षि ने प्रारब्ध की सच्चाई को माना है, उसे स्वीकार किया है। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। उन्होंने प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए भी उससे ऊपर उठने या उसे कह सकते हैं निरर्थक बनाने का एक साफ रास्ता दिखाया है। महर्षि का जोर इस बात पर था कि असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में है ही नहीं, बल्कि वो तो मन को अंदर की तरफ मोड़ने और वहां कर्तापन के भाव का त्याग करने में है। उन्होंने भाग्य पर जीत पाने के दो मुख्य तरीके बताए। पहला, आत्मविचार, यानी मैं कौन हूं, इसकी खोज करना। अब इस खोज से ये पता चलता है कि भाग्य तो सिर्फ अहंकार से जुड़ा है, वो मैंपन का भाव जो खुद को शरीर और मन समझता है, आत्मा से नहीं। और ये अहंकार असल में सच है ही नहीं, ये अवास्तविक है। और दूसरा रास्ता है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण। महर्षि ने खुद ये सवाल उठाया है कि अगर कर्ता यानी अहंकार, जिस पर सारे कर्म टिके हैं, अगर वही अपने स्रोत यानी आत्मा में विलीन हो जाए तो फिर कर्म कैसे टिक सकता है? जब मैं अहंकार का भाव ही नहीं रहता तो कर्म और उसके फल का बंधन भी नहीं रहता। इसीलिए महर्षि का मार्ग भाग्य को बाहरी तौर पर बदलने का नहीं है, बल्कि अंदर से आंतरिक रूप से उससे स्वतंत्र होने का है, उसे पार करने का है। आपने प्रारब्ध और अहंकार की बात की, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि आपने भी माना, महर्षि कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म शरीर से जुड़ा है और जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध का भोग चलता रहता है। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि बाहरी घटनाएं, सुख दुख, जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, वो तो होकर ही रहेंगे, उन्हें टाला नहीं जा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये बाहरी नियति की जो मजबूती है उसी को तो दिखाता है। क्या इस तथ्य को हम नकार सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़ा है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन महर्षि हमें और गहरा जाने को कहते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा ये कर्म और उसका फल आखिर असर किस पे डालता है? ये कर्ता पर यानी अहंकार पर असर डालता है ना। अहंकार ही तो है जो सुख दुख का अनुभव करता है और खुद को कर्ता मानता फिरता है। महर्षि का रास्ता ये है कि आत्मविचार, मैं कौन हूँ, या फिर समर्पण के द्वारा इस अहंकार को ही उसके स्रोत यानी आत्मा में विलीन कर दिया जाए। अब सोचिए, जब कर्ता ही नहीं रहा, जब वो मैं का भाव ही मिट गया जो कर्म करता है और फल भोगता है, तो फिर उस पर आधारित कर्म और उसका प्रारब्ध भला कैसे टिक सकता है? भाग्य की जो जंजीरें हैं वो सिर्फ अहंकार को ही बांधती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, नित्य मुक्त। इसीलिए जब अहंकार का नाश हो जाता है तो भाग्य का सवाल अपने आप ही अप्रासंगिक हो जाता है। व्यक्ति प्रारब्ध के बीच रहते हुए भी उससे पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इससे बाहरी घटनाएं बदल जाती हैं। क्या ज्ञानी, जिसने मान लीजिए अहंकार को मिटा दिया है, उसका शरीर प्रारब्ध के अनुसार कष्ट नहीं भोगता? अरे स्वयं रमन महर्षि को भी तो जीवन के अंत में शारीरिक कष्ट हुआ था। तो क्या अहंकार का मिटना बाहरी प्रारब्ध के चलने के तरीके को बदल देता है, या सिर्फ उसके अनुभव को, उसके एहसास को बदलता है? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात है। देखिए, ज्ञानी के लिए, जिसने आत्मज्ञान पा लिया है, उसके लिए कर्तापन का भाव, मतलब मैं कर रहा हूँ, ये भाव पूरी तरह मिट जाता है। इसलिए उनके द्वारा कोई नया कर्म बनता ही नहीं जो भविष्य में फल दे, और जो वर्तमान प्रारब्ध चल रहा है उसके फल भी उन्हें बांधते नहीं है। वो साक्षी भाव में स्थित रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो लेकिन उसमें हिस्सा ना ले रहे हो। हाँ, बाहरी क्रियाएं शरीर के माध्यम से प्रारब्ध के अनुसार हो सकती हैं, जैसा महर्षि ने कहा भी कि जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता है या पंखा घूमता है, शरीर भी अपना काम करता रहता है। लेकिन ज्ञानी स्वयं को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानते, इसीलिए उनके लिए वो क्रियाएं कर्म नहीं बनती। तो ये आंतरिक स्थिति का पूर्ण परिवर्तन है, बाहरी घटना का बदलना जरूरी नहीं है। गीता में भी तो कहा गया है कि किसी भी कर्म के होने के 5 कारण होते हैं, जिनमें से एक दैव या भाग्य भी है। मनुष्य तो केवल एक कारक है। ज्ञानी सच्चाई को पूरी तरह से जानता है और कर्तापन के भ्रम से एकदम मुक्त हो जाता है। इसलिए भले ही शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलता हुआ दिखे, ज्ञानी अंदर से आंतरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और असंग रहता है। आपने आत्मविचार और समर्पण का जिक्र किया भाग्य से ऊपर उठने के तरीकों के तौर पर क्या यह अभ्यास, ये प्रैक्टिसेस वाकई में भाग्य को बदल सकते हैं, या ये सिर्फ हमें भाग्य के प्रति ज्यादा सहनशील या कह लें उदासीन बना देते हैं? क्या महर्षि के वचनों में कहीं ऐसा सीधा संकेत मिलता है कि समर्पण प्रारब्ध को मिटा सकता है? क्या यह सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया को बदलने का मामला है, या खुद नियति पर भी इसका कोई असर पड़ता है? महर्षि ने इस पर काफी स्पष्टता से बात की है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने संकेत दिया है कि समर्पण की शक्ति प्रारब्ध के असर को कम कर सकती है या शायद पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। एक जगह उन्होंने कहा है कि अगर समर्पण अधूरा भी है तो भी ईश्वर प्रारब्ध को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि भक्त उसे आसानी से सह ले, और अगर समर्पण पूरा है, पूर्ण है, तो व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आ जाता है, और फिर तो ईश्वर ही उसकी देखभाल करते हैं, उसके प्रारब्ध का बोझ वो खुद उठा लेते हैं। इसी तरह आत्मविचार, मैं कौन हूँ, वो तो सीधे अहंकार की जड़ पर ही चोट करता है, क्योंकि अहंकार ही वो गांठ है जो हमें कर्म और भाग्य से बांधती है। तो उसके नष्ट होने पर भाग्य का बंधन अपने आप ही टूट जाता है। तो हाँ, ये अभ्यास सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया बदलने तक ही सीमित नहीं है, ये तो उस बुनियाद को ही मिटा देते हैं जिस पर भाग्य का पूरा ढांचा टिका है। ये भाग्य के बंधन से असल में मुक्ति दिलाते हैं, न कि सिर्फ उसे सहना सिखाते हैं। ये एक दिलचस्प दावा है कि समर्पण भाग्य को निरस्त कर सकता है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारा ये समर्पण करने का विचार या आत्मविचार करने की कोशिश, ये सब कुछ भी एक बहुत बड़ी पहले से तयशुदा योजना का ही हिस्सा हो? जैसे वो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया जाता है ना, जहां श्री राम कहते हैं कि कैकेयी के मन में उन्हें वन भेजने का विचार किसी दैवी शक्ति ने, प्रोविडेंस ने ही डाला था। क्या ये संभव नहीं कि हमारी जो स्वतंत्रता का एहसास है, हमारा प्रयास, हमारा समर्पण, ये सब भी उसी विशाल स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे हम भाग्य कह रहे हैं? क्या हमारी ये तथाकथित स्वतंत्र इच्छा भी पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती? लेकिन महर्षि का जवाब यहाँ भी हमें एक अलग ही लेवल पर ले जाता है।
उनके अनुसार भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का ये जो द्वंद्व है, ये जो चिंता है, ये हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम खुद को ये शरीर और मन मानते हैं। जब तक मैं शरीर हूं का भाव है, तब तक ये सवाल बना रहता है कि भाई क्या मैं स्वतंत्र हूं या भाग्य से बंधी हुई हूं। आत्मविचार और समर्पण, ये दोनों अभ्यास हमें इसी शारीरिक पहचान से ऊपर उठाते हैं। जब हम गहरे उतरते हैं और अपने असली स्वरूप यानी आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न कर्म करती है, न फल भोगती है। वो तो देश, काल और कारणता सबसे परे है। उस परम सत्य में भाग्य और स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीजें हैं ही नहीं। महर्षि कहते हैं कि ये दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। इसीलिए ये पूछना कि हमारा प्रयास पूर्व निर्धारित है या नहीं, ये भी मन के स्तर का ही सवाल है। आत्मज्ञान की अवस्था में ये प्रश्न खुद ब खुद गिर जाता है, क्योंकि वहां न कोई कर्ता बचता है, न कोई कर्म और न ही कोई भाग्य। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है कि समस्या का हल समस्या के स्तर से ऊपर उठने में है। लेकिन फिर भी महर्षि ने खुद ये कहा था कि मनुष्य के पास सिर्फ एक ही स्वतंत्रता है, अपने मन को भीतर की ओर मोड़ने की। बाहरी कामों को चुनना या अस्वीकार करना ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भाग्य द्वारा तय हैं और होकर ही रहेंगे। ये बयान तो साफ तौर पर बाहरी नियति की जो अनिवार्यता है उसी को रेखांकित करता है ना? ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया के मंच पर हम सब सिर्फ अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो पहले से लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल, और यही तो उनकी शिक्षा का व्यवहारिक सार है। वो हमें यथार्थवादी बनाते हैं। वो हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बेकार की कोशिशों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय वो हमें उस दिशा में इशारा करते हैं जहां असली स्वतंत्रता है, और वो है भीतर। बाहरी जीवन नियत हो सकता है, घटनाओं का क्रम पहले से तय हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये चुनाव हमेशा है कि हम उन घटनाओं के प्रति अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया कैसे रखें। हम खुद को उन घटनाओं का कर्ता माने या सिर्फ साक्षी। महर्षि हमें बाहरी घटनाओं के साक्षी बनने, स्वयं को कर्ता न मानने और अपने वास्तविक स्वरूप यानी शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थित होने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम आत्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं तो बाहरी घटनाएं हमें उस तरह छू भी नहीं पाती जैसे वे अज्ञानी को करती हैं। उन्होंने स्क्रीन का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आग लगने या बाढ़ आने के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन पर्दा न तो जलता है न गीला होता है। बिल्कुल उसी तरह आत्मा बाहरी घटनाओं और शरीर के प्रारब्ध से हमेशा अछूती रहती है। तो अगर मैं आपके तर्क को संक्षेप में कहूं तो आप ये कह रही हैं कि बाहरी तौर पर भाग्य अटल हो सकता है, शरीर और जीवन की घटनाएं पहले से तय हो सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान के जरिए हम उस भाग्य के असर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, उससे अप्रभावित रहना सीख सकते हैं। क्या ये सही समझ है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ज्ञान है, ये बोध है कि मैं वो हूं ही नहीं जो भाग्य के अधीन है। मैं ये जन्म मरण के चक्कर में फंसा शरीर या मन हूं ही नहीं। मैं तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं जो देश, काल, कर्म और भाग्य के सारे कार्य कारण भाव से हमेशा परे है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में भाग्य का विचार ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां व्यक्ति का भाव ही घुल जाता है जिसे भाग्य भोगना था। मुक्ति या आत्मज्ञान ही अंतिम सत्य है, और उस परम सत्य की रोशनी में भाग्य जैसी कोई धारणा टिक ही नहीं सकती। इसीलिए महर्षि का मार्ग भाग्य को बदलने का नहीं, बल्कि भाग्य की अवधारणा को ही पार कर जाने का है, उस आयाम में स्थित होने का है जहां भाग्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इस चर्चा को समेटते हुए मेरा दृष्टिकोण ये रहा कि रमण महर्षि के शिक्षाओं के अनुसार हमारा बाहरी जीवन, शरीर के अनुभव और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो प्रारब्ध कर्म द्वारा काफी हद तक निर्धारित होती हैं, और इस बाहरी नियति को सीधे तौर पर बदलना या उससे बचना ये संभव नहीं है, क्योंकि शरीर अपने तयशुदा कर्मों के अनुसार काम करता रहेगा। और मेरा पक्ष ये उजागर करता है कि महर्षि प्रारब्ध की सच्चाई को मानते हुए भी हमें आत्मविचार और समर्पण का रास्ता दिखाते हैं। इन साधनों से अहंकार, जो कि कर्म और भाग्य के बंधन का मूल आधार है, वो घुल जाता है, विलीन हो जाता है। हालांकि बाहरी घटनाएं नियत लग सकती हैं, पर इन अभ्यासों द्वारा व्यक्ति सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता पा सकता है, भाग्य के असर से ऊपर उठ सकता है और अपने असली स्वरूप, जो कि नित्य और मुक्त आत्मा है, उसमें स्थित हो सकता है।
और उस स्थिति में भाग्य की धारणा ही बेमानी हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि रमण महर्षि नियति और स्वतंत्रता के इस पेचीदा और गहरे सवाल को कई परतों में और अलग-अलग कोणों से देखते हैं। सतह पर देखने पर बाहरी जीवन प्रारब्ध के अधीन लग सकता है, लेकिन उनकी शिक्षा का जो मूल है, जो अंतिम जोर है, वो हमेशा आंतरिक स्वतंत्रता, अहंकार के विलय और आत्मज्ञान पर ही रहा है, जो आखिरकार भाग्य की पूरी अवधारणा को ही पार कर जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये चर्चा ये भी दिखाती है कि कैसे सतह पर दिखने वाले जो विरोधाभास हैं, जैसे नियति और स्वतंत्रता, वो गहरे उतरने पर एक ऊंचे सत्य में जाकर मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। शायद अंतिम सवाल यह है ही नहीं कि क्या भाग्य बदला जा सकता है, बल्कि यह है कि भाग्य है किसके लिए। और सबसे जरूरी सवाल, मैं कौन हूं? जब मैं कौन हूं का जवाब मिल जाता है तो भाग्य से जुड़े सारे सवाल खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। स्रोत सामग्री में इन विचारों की और भी बहुत सी बारीकियां और परतें मौजूद हैं, जो यकीनन श्रोताओं को खुद के निष्कर्ष निकालने और गहरे सोचने के लिए प्रेरित करेंगी। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं था, बल्कि रमण महर्षि के इन गहन विचारों के अलग अलग आयामों को समझना और आपके सामने रखना था।